हेलो एक्वेरियस, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है आपकी मार्च के सेकंड वीक की, यानी 8 to 15 के लिए। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है इन द सेकंड वीक ऑफ मार्च। द एम्परर, Queen of Skulls, Ace of Knives, Prince of Scepters, and Lord of Skulls. ओके, द एम्पेरर का कार्ड है यहाँ पे। एक्वेरियस, आई थिंक कोई बहुत ज्यादा कंट्रोल करना चाह रहा है आपको, एंड कोई बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइजेस करवाना चाहता है। ये ऐसा है कि जैसे आप एक रिलेशनशिप के एंड पे पहुंच रहे हो, जहाँ पे आप ऑलरेडी सब कुछ डिसाइड कर चुके हैं, जहाँ आपने ये सोच लिया है कि ये पर्सन ही आपका फ्यूचर है या फिर यही आपका स्पाउस है। आप इनसे शादी करना चाहते हैं, एंड सारी चीजें जिस हिसाब से चल रही थी, आपने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि एंड मोमेंट पे कुछ ऐसा करेंगे। द एम्परर के कार्ड के साथ ये पर्सन चाहता है कि आप सब कुछ वैसा करें जैसा वो चाहते हैं। ये आपके करियर की चॉइस से लेके, आपके मनी से लेके, आपके फ्रेंड सर्कल से लेके, और हर चीज में इंटरफेयर कर सकते हैं कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, अगर आप कमिटेड रहना चाहते हैं तो। अगर आप इस रिलेशनशिप को आगे ले जाना चाहते हैं तो आपको ये कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ेंगे, आपको वैसा करना पड़ेगा, आपको ऐसा करना पड़ेगा, क्योंकि द एम्परर को लगता है कि आप उनकी जरूरत है। उनको आपकी आपको उनकी जरूरत है। ओके, एंड कहीं ना कहीं इस पर्सन को ओवर कॉन्फिडेंस है अपने ऊपर, या आपको टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं इस वक्त, एंड जो इन्होंने नहीं सोचा था वो होने वाला है शायद, क्योंकि एस ऑफ नाइफ्स के साथ मुझे दिख रहा है कि आपका जो पेशेंस है वो अब जवाब दे रहा है। लिमिट्स क्रॉस हो रही हैं, एंड अब आप अपने थॉट्स को कंट्रोल नहीं कर सकते। अपने बिहेवियर को आप कितना बदलेंगे उनके हिसाब से, ये आप पे डिपेंड करता है। लेकिन आप जितना भी बदल रहे हैं, जितना भी कोशिश कर रहे हैं, ये पर्सन कोई नई डिमांड लेके आ जा रहा है कि आपको अब ये करना होगा। ऐसा लग रहा है जैसे ये कभी एंड नहीं होगा। हालांकि ये एक पॉइंट जरूर है यहाँ लॉर्ड ऑफ स्कल्स के साथ, कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं उसके लिए ये पर्सन आपको कुछ ना कुछ रिवॉर्ड दे सकता है, क्योंकि वो चाहता है कि आप नेक्स्ट काम भी उनके हिसाब से करें। ये ऐसा है कि जैसे आप उनके हिसाब से कुछ करते हैं, फिर वो आपको कहीं डेट पे ले जाते हैं, या कहीं सिनेमा पे, या कहीं भी ऐसा, मतलब कुछ ऐसा जिससे आप उनसे और कनेक्टेड रहें। अचानक से बहुत रोमांटिक हो जाते हैं, इनका बिहेवियर बदल जाता है। एक तरह से मैनिपुलेशन है ये, कि अगर आप ऐसा करेंगे तो मैं आपके साथ इतना अच्छा बिहेवियर रखूंगा या रखूंगी, इस तरह की कोई चीज। ओके, तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इस रिलेशनशिप को कैसे लेते हैं। ऑफ कोर्स ये आपका रिलेशनशिप है, बट एस ऑफ नाइफ्स के साथ आप कुछ ऐसा कह सकते हैं जो उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, क्योंकि कहीं ना कहीं आप भी समझ रहे हैं कि आप कब तक ये कॉम्प्रोमाइजेस करते जाएंगे। यहाँ प्रिंस ऑफ सेक्टर्स के साथ ये पर्सन आपकी नजर में बहुत ज्यादा चार्मिंग हो सकता है। ये पर्सन स्टेबल हो सकता है, मैच्योर हो सकता है, और
आपकी और इनकी पर्सनालिटी बिल्कुल अपोजिट है, और शायद इसीलिए आपके और इनके बीच अट्रैक्शन इतना स्ट्रांग है। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि ये पर्सन आपसे अट्रैक्टेड नहीं है या ये सिर्फ अपने गेन्स को देख रहा है। अट्रैक्टेड डेफिनेटली ये पर्सन आपसे है, मगर इनको आपकी कमजोरी का पता है। एक्वेरियस ये जानता है कि आप इमोशनली जब किसी से कमिट करते हैं तो फिर कोई चीज आपको रोक नहीं सकती अपने पार्टनर के लिए कुछ भी करने से। ओके क्योंकि डेफिनेटली आप जल्दी कनेक्ट नहीं होते, और जब आप कनेक्ट होते हैं तो जल्दी फिर उस पर्सन को छोड़ते नहीं, या फिर हर चैलेंज को आप क्रॉस करते हैं उस पर्सन के लिए। ये चीज ये पर्सन जानता है। द एम्परर का कार्ड है, आप किसी एरीज से डील कर रहे हो सकते हैं, और या फिर कोई और फायर साइन हो सकता है। तो यहाँ पे चीजें थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती हैं आपके लिए इस वीक में। हालांकि एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। एंड अगर आप पिछले वीक की रीडिंग देखना चाहें या इस साल की रीडिंग देखना चाहें तो दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और मैसेजेस देखते हैं आपके लिए। Temperance in reverse, Daughter of Grails reverse, Three of Skulls reverse, Four of Skulls, and the Hermit in reverse. So यहाँ पर टेम्परेंस इन रिवर्स का मतलब है कि जो चेंजेस आ रहे थे उन पे फिलहाल स्टॉप लग गया है। ये स्टॉप दोनों में से किसी की भी तरफ से लग सकता है, क्योंकि ये पर्सन चाहता है कि आप वो करें जो वो चाहते हैं। अगर आप नहीं कर सकते तो हो सकता है आप उन्हें मना कर दे, क्योंकि यहाँ एस ऑफ नाइफ्स अपीयर हो रहा है। और अगर आप मना करते हैं तो हो सकता है कि ये पर्सन बोले कि अगर आप ये कॉम्प्रोमाइजेस नहीं कर सकते तो हमारा रिलेशनशिप नहीं चल सकता। इस तरह की चीजें डॉटर ऑफ ग्रेल्स इन रिवर्स में है, यानी कि कहीं ना कहीं ये चीज आपके कॉन्फिडेंस को अफेक्ट कर रही है। आप फील कर सकते हैं कि ये पर्सन आपको वो वैल्यू नहीं दे रहा है जो आप डिजर्व करते हैं। एंड कहीं ना कहीं थ्री ऑफ स्कल्स इन रिवर्स के साथ यहाँ पे एक कमिटमेंट के टूटने के भी चांसेस है एक्वेरियस, क्योंकि कोई ना कोई अग्रीमेंट टूट रहा है और उसका कारण आपके पार्टनर हैं। एंड डेफिनेटली आप अपनी फ्रीडम नहीं खोना चाहते। अगर कोई चीज एक्वेरियस को सबसे ज्यादा प्यारी है तो शायद वो फ्रीडम ही है। एंड थ्री ऑफ स्कल्स के रिवर्स में आने के साथ कोई ऐसी चीज जो आपको कंट्रोल कर रही है शायद वो आपको बर्दाश्त नहीं है। पर क्या एक्चुअली में ये ब्रेकअप आपके लिए काम करेगा या ये ब्रेकअप पॉसिबल है? फोर ऑफ स्कल्स के साथ आप जब भी इस पर्सन को ये कहते हैं कि आप ऐसा नहीं करेंगे या फिर वो चुन सकते हैं आपके बीच या अपने एम्बिशंस के बीच या अपने कंडीशंस के बीच, तो ये पर्सन यहाँ पे फिर आकर आपको कन्विंस करने लगता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये पर्सन नहीं चाहता कि आप कहीं और जाएं या किसी और से इंटरेक्ट करें या किसी और के साथ रिलेशनशिप में आए। ये पर्सन जेलस भी है, पॉजेसिव भी है। जैसा कि मैंने कहा, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे इमोशनल बॉन्ड नहीं है, डेफिनेटली है, मगर ये पर्सन सेल्फिश है, थोड़ा सेल्फ सेंटर्ड है। इसीलिए आपको अपने हिसाब से अपने डिसीजंस करवाना चाहता है। एंड द हर्मिट इन रिवर्स के साथ आई थिंक कहीं ना कहीं ये चीज आपको डिस्टर्ब करने वाली है इस वीक में। आपको ऐसा लग रहा है कि ना आप इस रिलेशनशिप को छोड़ पा रहे हैं ना इसमें रह पा रहे हैं। जब भी आप छोड़ने की सोचेंगे ये पर्सन फिर आपको वापस
पैम्पर करके इस रिलेशनशिप में रखना चाहेगा, क्योंकि वो नहीं चाहते कि आप कहीं और जाएं। चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। Lady Nana, heart awakening and awaken to acceptance and divine love, give and receive in balance. तो यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि आपको बैलेंस मेंटेन करने की जरूरत है एक्वेरियस। आप अपनी तरफ से सब कुछ नहीं देते रह सकते जबकि आपको अपोजिट साइड से कुछ ना मिल रहा हो। बैलेंस बना के रखिए और आपको यूनिवर्स की तरफ से लव मिलेगा, आपको यूनिवर्स की तरफ से एक्सेप्टेंस मिलेगी और जो आप चाह रहे हैं वो डेफिनेटली फ्यूचर में आपके साथ होगा, पॉजिटिव चीजें। सो ये थी रीडिंग आपके मार्च के 2nd वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।